हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है वो स्पिल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। जो ये ट्रेनिंग है वो एनएबीएच 6 स्टैंडर्ड के बेस पे बनाई गई है। तो हम लोग जानेंगे कि स्पिल मैनेजमेंट क्या होता है और हम उसको कैसे हर मतलब अलग-अलग तरह के स्पिल मैनेजमेंट को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है कि स्पिल मैनेजमेंट क्या होता है? Spill management is the process of safely handling and cleaning accidental release of blood, body fluids, chemicals, medications, mercury, and hazardous material in the hospital. Proper spill management जो होता है that reduces risk of infection transmission, chemical exposure, workplace accidents, contamination of environment, and regulatory non-compliance. तो बेसिकली इसको समराइज़ करने के लिए हम जानते हैं कि पहले तो स्पिल मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे कि ये प्रोसेस है कि हम किस तरह से किसी भी तरह के एक्सीडेंटल रिलीज़ को जो कि हज़ार्डियस ब्लड कंपोनेंट्स या कोई केमिकल या कोई हज़ार्डियस मटेरियल अगर एक्सीडेंटली स्प्रेड हो जाता है फ्लोर पे या किसी सरफेस पे, तो उसको हम लोग सेफली कैसे हैंडल करते हैं और क्लीन करते हैं, ठीक है? ये प्रोसेस को हम लोग स्पिल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब किस तरह करके अब इससे क्या होता है, अगर स्पिल मैनेजमेंट आप प्रॉपर्ली करते हो तो उससे क्या-क्या बेनिफिट हैं? पहले तो आपका इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रुकता है, मतलब इन्फेक्शन नहीं फैलता है। दूसरी बात, केमिकल एक्सपोज़र बचता है, ठीक है? फिर वर्क प्लेस में एक्सीडेंट नहीं होते। वर्क प्लेस एक्सीडेंट मतलब कि कोई गलती से बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है? फिर आपका एनवायरनमेंट जो होता है वो कंटामिनेट नहीं होता है और हम लोग कॉम्प्लायंस जो है वो फ़ॉलो कर लेते हैं, तो हम लोग नॉन कॉम्प्लायंस को अवॉइड कर लेते हैं। तो दीज़ आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पिल मैनेजमेंट, ठीक है? एनएबीएच 6th स्टैंडर्ड जो है वो मैंडेट करता है ये कुछ बातें जो व्हिच इज़ मैंडेटरी फ्रॉम एनएबीएच 6th स्टैंडर्ड। फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो हर हॉस्पिटल में जो स्पिल मैन रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर सारी ट्रेनिंग्स का जो सारे स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए स्पिल रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल पे। उसके बाद हम सबको स्पिल किट यूज़ करनी चाहिए हॉस्पिटल में, मतलब स्पिल किट्स का होना हॉस्पिटल में मैंडेटरी है। इसके बाद जो इंसिडेंट अगर हुआ तो उसकी इंसिडेंट रिपोर्टिंग और उसका रूट कॉज़ एनालिसिस करके फिर करेक्टिव एक्शन। पीपीई की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए आफ्टर स्पिल, ठीक है? तो ये मैंडेट्स हैं, ये हमें करना ही करना है, ये एनएबीएच 6th एडिशन के मैंडेट्स हैं। इसके बाद हेल्थ केयर में किस तरह के स्पिल्स होते हैं? पहला इन्फेक्शियस स्पिल होता है। इन्फेक्शियस स्पिल क्या होता है? जैसे ब्लड हुआ, बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स में यूरिन आ गया, किसी ने गलती से यूरिन पास कर दिया या किसी ने वोमिट कर दिया या स्पुटम हुआ, ये सब जो है वो इन्फेक्शियस स्पिल्स हैं। किसी तरह के फ्लूइड का ड्रेनेज या कल्चर एंड स्पेसिमेंस, ये सारे अगर गलती से भी स्पिल होते हैं इस तरह की चीज़ों का, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस स्पिल, ओके? फिर आप आते हैं केमिकल स्पिल्स पे, तो एक केमिकल स्पिल्स भी हो सकता है, जैसे कोई डिसइन्फेक्टेंट है, फॉर्मेलिन, ठीक है? या लेबोरेटरी रीएजेंट्स हैं या क्लिनिक क्लीनिंग केमिकल्स हैं, ये सारे केमिकल स्पिल में आते हैं। फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग स्पिल मतलब ऑन्कोलॉजी ड्रग प्रिपरेशन के समय अगर ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो लिक्विड होता है वो गलती से स्पिल हो जाता है तो उसको साइटोटॉक्सिक ड्रग स्पिल्स कहते हैं। कीमोथेरेपी वेस्ट भी साइटोटॉक्सिक ड्रग स्पिल में आता है। फिर मरकरी स्पिल्स जैसे ब्रोकन थर्मामीटर और ब्रोकन बीपी apparatus, ठीक है? और रेडियो एक्टिव स्पिल्स जैसे रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन। तो ये अलग तरह के आपके टोटल 5 टाइप के स्पिल्स हैं जो हेल्थ केयर में हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ इन्फेक्शियस स्पिल, सेकंड इज़ केमिकल स्पिल्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग स्पिल्स, मरकरी स्पिल्स एंड रेडियो एक्टिव स्पिल्स। अब हम लोग आते हैं स्पिल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे। तो स्पिल मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? स्टॉप। एस स्टैंड्स फॉर स्टॉप, मतलब आपको अगर कहीं स्पिल कोई दिखता है तो स्टॉप वर्क इमीडिएटली, आपको तुरंत काम को रोक देना है, ठीक है? फिर अलर्ट नियर बाई पर्सन्स, तो स्पिल के अगल बगल जो भी लोग हैं उनको तुरंत अलर्ट कर देना है ताकि कोई एक्सीडेंटली उस पर कूदे ना, ठीक है? फिर टी स्टैंड्स फॉर टेल, इन्फॉर्म सुपरवाइजर हाउस कीपिंग एंड HIC टीम,
हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। ओके, तो आपको तुरंत ही जो सेकंड एक्शन है वो टेल है। इसका मतलब आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देना है जो भी सुपरवाइजर है वहाँ का, हाउसकीपिंग का और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को। और दूसरा, यू हैव टू अनाउंस कोड ऑरेंज इफ द मेजर स्पिल, मतलब अगर स्पिल ज़्यादा है या ज़्यादा खतरे वाला है तो आपको तुरंत कोड ऑरेंज अनाउंस कर देना है। तो कैसे कोड ऑरेंज अनाउंस करेंगे? हम बताएंगे कोड ऑरेंज, फ्लोर नंबर, एरिया एंड देन एक्टिवेटेड। लेट्स से कि अगर हमारा फोर्थ फ्लोर आईसीयू में है स्पिल, तो हम कोड ऑरेंज इस तरह से अराउंड करेंगे, कोड ऑरेंज फोर्थ फ्लोर आईसीयू एक्टिवेटेड, कोड ऑरेंज फोर्थ फ्लोर आईसीयू एक्टिवेटेड, कोड ऑरेंज फोर्थ फ्लोर आईसीयू एक्टिवेटेड। तो 3 बार हम इसको अनाउंस करेंगे लाउड वॉइस में, अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व, मतलब आपको थर्ड स्टेप जो है वो ऑब्जर्व करना है, एसेस करना है कि स्पिल किस टाइप का है और उसका क्या वॉल्यूम है, और आपको इंश्योर करना है कि कोई भी उस स्पिल पे पैर ना रख दे, नो वन स्टेप्स ऑन द स्पिल। Okay, then last action is protect or prevent, which is P stands for protect and prevent। तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है? यू हैव टू वियर पीपी, जो भी लोग स्पिल के आसपास जा रहे हैं या जो सफाई करने जा रहा है, दे हैव टू वियर पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और प्रिवेंट एक्सेस यूजिंग साइनेजेस एंड बैरिकेड। तो आप साइनेज का यूज़ करके स्पिल, या येलो एक साइनेज आता है, वेट फ्लोर या स्पिल, ऐसा करके साइनेज आपके पास होना चाहिए जो आप तुरंत रख दो और उसको कवर कर दो चारों तरफ से, ताकि सबको पता रहे वहाँ पे स्पिल है, नोबडी एक्सीडेंटली स्टेप्स इन। ठीक है, और दूसरा, सारे डोर्स और विंडोज वहाँ के बंद कर दीजिए। तो ये स्टॉप जो है वो आपका प्रोटोकॉल है स्पिन मैनेजमेंट का। ठीक है, स्टॉप वर्क इमीडिएटली, अलर्ट नियर बाई पर्सन, इन्फॉर्म सुपरवाइजर हाउसकीपिंग and hospital infection control team, announce code orange if the major spill, assess spill type and volume, ensure no one steps on the spill, then wear PPE, prevent access using signages and barricade, and close doors and windows। तो ये हमारा स्पिल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अब पीपीई जो है, पीपीई इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिल मैनेजमेंट। तो स्टाफ जो होता है, दे मस्ट वियर अप्रोप्रिएट पीपीई बिफोर एंटरिंग द स्पिल एरिया। अब पीपीई में क्या क्या होता है? ग्लव्स होता है, और अगर लार्ज स्पिल है तो डबल ग्लव होना चाहिए। N95 सर्जिकल मास्क होता है, या N95 मास्क आप यूज़ कर सकते हो, या आप सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हो, डिपेंड डिपेंड करता है कि किस तरह का स्पिल है। अगर बहुत ज़्यादा हजार्डियस स्पिल है तो यू शुड वियर N95 मास्क, देन सर्जिकल मास्क विल नॉट वर्क। ठीक है, फेस शील्ड यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक एप्रन या गाउन होना चाहिए, शू कवर्स होने चाहिए, कैप होना चाहिए। अगर साइटोटॉक्सिक स्पिल है तो कीमो सेफ पीपीई होना चाहिए। ठीक है, और अगर मर्करी स्पिल्स है तो रेस्पिरेटरी मास्क जो है वो मैंडेटरी है। तो ये आपके पीपीई किट में होना चाहिए, और ये आपको फॉलो करना है। स्पिल किट के क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं और क्या-क्या टाइप होते हैं। तो अगर लेट्स से कि आपका बायो हजार्ड स्पिल है, तो बायो हजार्ड स्पिल किट में क्या-क्या आता है? बायो हजार्ड जो स्पिल किट होता है, दैट इज यूज्ड फॉर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल। ओके, इट इंक्लूड्स ग्लव, मास्क, फेस शील्ड, डिस्पोजेबल गाउन, एब्जॉर्बेंट पाउडर, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट विच इज़ 1% अवेलेबल क्लोरीन, फॉरसेप्स उठाने के लिए, वेस्ट बैग्स रेड येलो, एंड स्कूप एंड स्क्रैपर। ठीक है, केमिकल स्पिल किट क्या होता है? जिसमें न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एब्जॉर्बेंट पैड्स होते हैं, सेफ्टी गॉगल्स होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स होता है, प्लास्टिक बैग होता है, और डिस्पोजेबल कंटेनर होता है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक स्पिल किट जो होती है उसमें कीमो एब्जॉर्बेंट पैड्स होते हैं, स्पेशल कीमो रेजिस्टेंस ग्लव होता है, वेस्ट बैग होते हैं जो कि जिन पे लेबलिंग होती है साइटोटॉक्सिक की, और मास्क फिल्टर के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद मरकरी स्पिल किट होती है जिसमें सल्फर पाउडर होता है, कार्डबोर्ड्स होते हैं, कार्डबोर्ड शीट्स, सिरिंज विदाउट निडल, ओके, प्लास्टिक कंटेनर एंड टार्च टू आइडेंटिफाई स्मॉल पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है। स्पिल मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर है?
अब हम लोग जानेंगे कि स्पिल मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पिल मैनेजमेंट जो है एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल मैनेजमेंट किस किस एरिया के लिए ये एप्लीकेबल है? ओटी के लिए, आईसीयू के लिए, लैब के लिए और वार्ड्स के लिए, क्योंकि ब्लड आपका स्पिल या बॉडी फ्लूइड स्पिल जनरली जो है ये इन्हीं एरिया में होते हैं। कहाँ कहाँ? ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, लैब में या वार्ड्स में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा स्टॉप, मतलब आपको सबको इन्फॉर्म कर देना है कि दे शुड नॉट बी स्टेपिंग इन एंड दे शुड स्टॉप, तो वर्क स्टॉप हो जाना चाहिए। फिर जो पर्सन है जो कि स्पिल को हैंडल करेगा वो दैट पर्सन शुड वियर पीपी, पीपी में ग्लव, मास्क, एप्रॉन, फेस शील्ड। और आप पीपी किट के हिसाब से और किस तरह का स्पिल है उसके हिसाब से जो हमने पहले डिस्कस किया कि आप वो उस तरह मतलब वो सारी चीजें पहनना है आपको। फिर सेकेंड स्टेप इज कंटेन द स्पिल, तो वियर पीपी देन कंटेन द स्पिल। तो स्प्रिंकल एब्जॉर्बेंट पाउडर और पेपर टॉवल्स, या अगर आपके पास उसमें एब्जॉर्बेंट पाउडर है तो उसको स्प्रिंकल कर दीजिए स्पिल पे, जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा उस स्पिल को। या आप पेपर टॉवल्स उस पर डाल दीजिए और उसको 30 सेकेंड के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो 30 सेकेंड में उस स्पिल को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। थर्ड स्टेप है अप्लाई डिसइंफेक्टेंट, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसको आपको अप्लाई करना है, उससे पोछा लगाना है और कंटेन टाइम 20 मिनट्स। तो सबसे पहले तो एब्जॉर्बेंट पाउडर या जो पेपर टॉवल है वो जब आपका एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको आपको स्कूप और उससे फोर्सेप्स से यूज करके कलेक्ट करके उसको येलो बैग में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिसइंफेक्टेंट से 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से पोछा लगा लेना है, उसको 20 मिनट के लिए उस पे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, आप उस एरिया को क्लीन करोगे। तो यूज़ करना है मॉप और स्कूप, वेस्ट को येलो बैग में डिस्पोज करना है, ओके। फिर डिसइंफेक्ट अगेन, आपने एक बार उस एरिया को क्लीन कर दिया, फिर वापस से आपको उस एरिया को फ्रेश हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से वाइप कर लेना है, ठीक है। अब आपका क्लीनिंग हो गया, एरिया मतलब इन्फेक्शन को आपने हटा दिया, येलो बैग में डाल के उसको अच्छे से टाइट एयर टाइट बंद कर दिया। अब उसके बाद आप पीपीई किट और को आप रिमूव कर लोगे, उसके बाद अपना हैंड हाइजीन को फॉलो करोगे। तो डिस्पोज पीपीई किट प्रॉपरली एंड देन परफॉर्म हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में आपको पता ही होगा कि 8 स्टेप्स होते हैं, तो आपको प्रॉपर उस 8 स्टेप्स को फॉलो करके अपने हैंड को वॉश कर लेना है, ठीक है। फिर आपको लास्ट स्टेप जो होता है वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग, तो फिल स्पिल इंसिडेंट फॉर्म, एक इंसिडेंट फॉर्म होता है स्पिल इंसिडेंट फॉर्म, उसको फिल करना है और उसको आपको हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को हैंड ओवर कर देना है। तो एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज वियर पीपी, सेकेंड स्टेप इज कंटेन द स्पिल, थर्ड स्टेप इज अप्लाई डिसइंफेक्टेंट, फोर्थ स्टेप इज क्लीन द एरिया, ठीक है। स्टेप 5 is disinfect again, then remove PP and hand hygiene, and then incident reporting. This is the uh, spill management procedure for blood and body spill management.